सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रीना भंडारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल रीनू जी के ब्लॉग्स में। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज की भी शुरुआत कर लेते हैं। और आज मेरा ब्लॉग नहीं होने वाला क्योंकि आज मैंने सोचा चलो उत्तरकाशी में धराली नाम का जो गाँव था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो आज ये मेरा ब्लॉग नहीं होने वाला, मैं उस टॉपिक तो अभी तो मैं देहरादून में हूँ और देहरादून का मौसम देखो आप, बारिश हो रही है, चारों जगह बारिश ही हो रही है। तो ज़्यादा बारिश हो रही है इन 4-5 दिनों से और सारी जगह पानी पानी हो गया है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं धराली गांव के उस कस्बे की बात करूंगी जहाँ पे ना आजकल फ्लूट आया, बहुत भयंकर बादल फटा। और ऊपर से बादल फटा या क्या हुआ मेरे उतना अभी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना ऊपर एक झील थी। बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक ऊपर से झील थी, जो झील क्या हुई फट गई और जब पानी ज़्यादा हो गया ना उसमें तो एकदम से नीचे वो फ्लोर आई और बहुत ही तबाही मचा दी। फ्रेंड्स इतना बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए। मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले जो वहाँ पे जिनकी मरे हैं या मौत हो गई है उनको मेरा सत सत नमन और श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स जो लोग वहाँ पे मरे हैं ना, जो लोग जिन लोगों के घर गए हैं, बहुत सारे होटल्स थे वहाँ पे और जो टूरिज़्म था वहाँ का, गंगोत्री से जस्ट 22 किलोमीटर पहले था वो गांव। और वहाँ पे इतना भयंकर महाप्रलय हो गई है 2013 की याद दिलाती है फ्रेंड। वो जब वो मंजर हमें फिर से याद आ गया जब 2013 में केदारनाथ में बादल फटा था। तो उस टाइम पे भी ना ऐसे ही हुआ था, बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग मरे थे, यात्री मरे थे बहुत ज़्यादा। इस बार भी मन भावुक होता है, बहुत ही बुरा लगता है जब ऐसे सुनते हैं पहाड़ों के बारे में और उत्तराखंड के बारे में। लगातार उत्तराखंड ऐसी होता जा रहा है, पता नहीं क्यों फ्रेंड्स। मेरे को ये समझ नहीं आता कि उत्तराखंड में ये सब क्यों हो रहा है। पहले बारिश आती थी तो लोग हंसते थे, खुश होते थे। आज की डेट में ना बारिश आती है तो लोग डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे इस बरसात के मौसम में। बाकी पहाड़ों में ना जहाँ भी जाओ लैंडस्लाइड होता रहता है जगह जगह पे। आजकल लोग जो ट्रैवल करते हैं या जो घर जाने की स्थिति में, जो इमरजेंसी में घर जाएंगे, वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। और वो भी विगत कुछ सालों से ही हो रहा है, पहले तो ये सब होता नहीं था, बहुत कम रैली था कि कहीं पे कुछ होता था। लेकिन अब जहाँ भी जा रहे हैं ना वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस बारे में ना बहुत ही दुख होता है, बहुत दुख होता है। आज लोग बोल रहे हैं ना कि उत्तराखंड को विकसित करो, यहाँ रोड बनाओ, यहाँ अभी ट्रेन आने वाली है, पता नहीं आगे चल के क्या होता है, बच्चों का भविष्य क्या होता है वो तो भगवान ही जाने। क्योंकि जब ऐसी महाप्रलय आ रही है ना तो इन चीज़ों को देख के ना बहुत दुख होता है। और ख़ासकर जो ये परसों धराली में हुआ ना, बेचारे एक 34 साल से 24 दोस्त 34 साल से मिल रहे थे। वो मतलब 34 साल में वो पहली बार बहुत दिनों बाद मिल रहे थे और उन्होंने प्लान बनाया कि हम गंगोत्री धाम जाएंगे, वहाँ मिलेंगे। और वो गए भी और एक होटल में रहे। लेकिन उसी दिन क्या हो गया, प्रलय हो गई और वो बेचारे एक उनमें से एक भी नहीं बचा। कह रहे हैं कि उनमें से एक भी नहीं बचा। और कई लोग, चलो हम लोग तो कई लोग हम भागे हैं, कुछ हुआ है, लेकिन वो गाय भैंसों का क्या, जो बेचारे बोलना नहीं जानते, मतलब वो उनका तो भागना भी ऐसा हो गया, असंभव हो गया और वो सब मर गए। कई जीव जंतु हो गए, कई घर हो गए, कई लोगों के बच्चे बूढ़े सब, बहुत सारी संख्या में वहाँ पे बहुत ही बुरा हुआ। मेरा कहना ये है कि पहाड़ों में जो जितना विकास कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं ना, ये सब गलत है। क्योंकि पहाड़ क्या है, शांति चाहते हैं, सब कुछ उनको ना शांत माहौल अच्छा लगता है। और हम लोग ना अपनी मनमानी करते हैं, मानव जो है ना अपनी मनमानी कर रहा है। और पहाड़ जो ये जो कुछ बोलना चाहते हैं हमसे, जो कुछ कहना चाहते हैं ना, वो जब ये प्रलय आती है ना इन्हीं शब्दों में बोल पाते हैं।
क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं रहे हैं। जगह जगह पेड़ काट रहे हैं, जगह जगह सुरंगें बन रही है, टनल बन रहे हैं, और विकास के नाम पे ना उत्तराखंड का विनाश हो रहा है। जो ये विकास के नाम पे विनाश हो रहा है ना, तो इसे रोक लो। अभी भी पूरी धरती ना खंडित हो चुकी है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे टनल बन रहे हैं उन जगहों पे जगह खंडित हो गए हैं। और ये रोडें हैं ना, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर के नीचे पे रोड हो, हम पैदल थोड़ा सा भी ना चले, ये इनकी गलत फहमी है। क्योंकि पहले के लोग जो है ना रोडों पे पैदल चलते थे, मतलब पगडंडियाँ होती थी और वो पैदल चलते, मीलों दूर पैदल चलते थे, और लगभग 100 साल तक जीवित भी रहते थे और स्वस्थ भी रहते थे। आज का ज़माना ऐसा हो गया ना कि जिसके पास गाड़ी नहीं है और जिसके घर में रोड नहीं है ना, वहाँ लोग रिश्ता भी करना मुनाफिज नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का ऐसा हो गया कि जहाँ रोड है वहीं हम, वहाँ पैदल जाने के लिए नहीं है, तो उनको अच्छा लग रहा है कि चलो यार रोड है उस गांव में, तो हम वहाँ से शादी करेंगे या वहाँ से दुल्हन लाएंगे, यही इनका वो हो गया। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि ये जो विकास हो रहा है ना, इससे उत्तराखंड का बहुत ही ज़्यादा विनाश भी हो रहा है। फ्रेंड, मैं तो करो, विकसित करो, विकास करो, लेकिन इस तरीके से नहीं। हर रोज़ यहाँ पे रोडें बनती हैं, हर रोज़ यहाँ पे रोडों का खंडन होता है, हर रोज़ यहाँ पे जहाँ देखो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जब ये बरसात का सीज़न चलता है ना, तो बरसात के सीज़न में पूरा ये सब फिर वैसा का तैसा हो जाता है। और ये मार किसको पड़ती है? जनता को झेलनी पड़ती है। और कोई इस मार को नहीं झेलता जितना जनता झेलती है, और जनता इनके लिए समर्थ भी है, मतलब जनता ही इसको वो भी करती है, प्रोत्साहन भी करती है। मैं तो ये बोलती हूँ कि यहाँ पे ना ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड जो है देवों की भूमि है, और जगह जगह से लोग आते हैं, जगह जगह से मंदिरों में लोग, आज की डेट में मंदिरों में लोग ना पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन मंदिर किस लिए बनाए जाते हैं? शांति के लिए। मंदिर होता है शांति का प्रतीक। जहाँ पे अब हम डिप्रेशन में हैं या हमें कोई टेंशन हो रही है, कुछ हो रही है, तो लोग मन की शांति के लिए, भगवान का जो भक्त होते हैं वो मन शांति के लिए मंदिरों में जाते हैं। लेकिन आज की डेट में ना जो लोग मंदिर जा रहे हैं वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब जहाँ भी देखो, जैसे 2013 में केदारनाथ में फ्लूट आया, अभी यहाँ पे गंगोत्री में आया। ऐसे ही जहाँ जहाँ मंदिर स्थान है, जहाँ जहाँ देव स्थान है ना, वहीं ये सब होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा कहना ये है ना कि जहाँ जहाँ देव स्थान है वहीं ऐसा क्यों हो रहा है? महाप्रलय हो रही है, और आने वाले जो भविष्य है ना, जहाँ जहाँ पे देव स्थान है, अब वहाँ की डर भी लग रही है कि यहाँ पे ये देव स्थान है, क्या पता कल के दिन में वहाँ आ जाए। क्योंकि इंसान क्या हो गया है? बहुत ही स्वार्थी हो गया, बुरा हो गया है। अपनी अपनी भलाई के लिए इंसान दूसरे को ना कुछ भी कर दे रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब ये लोग मंदिरों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से ना पूरा देवभूमि खंडित हो चुकी है। कुछ लोगों के माइंड सेटअप से भी, कुछ लोगों के ऐसे काम करने से भी, कुछ हम ही लोग जिम्मेदार हैं ये सब चीज़ के। हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते। प्रकृति ने अपना रूप तो दिखाना ही दिखाना है, विकराल दिखाना ही दिखाना है। आज की डेट में क्या है कि जैसे रोड है, जैसे नदियां हैं ना, नदियों के अगल बगल लोगों ने घर बना रखे हैं। अब देखिए बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन में हम पहाड़ों के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे माउंटेन्स हैं बहुत सारे और ग्लेशियर हैं। वहाँ से अगर बारिश होती है तो ग्लेशियर टूटते भी हैं। तो इस चक्कर में लोगों को ना नदी के किनारे या आसपास कहीं भी घर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उन्हें ना हमेशा इस बात का खतरा रहता है। जब हर बरसात आएगी, चाहे वहाँ पे फ्लूट आए ना आए, लेकिन वो लोग ना डर में रहते ही रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ खतरे से खाली नहीं है। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी, जिन लोगों ने ना ऐसे घर उसके सामने बना रखे हैं, नदी के सामने बना, नालों के सामने बना रखे हैं, वो लोग थोड़ा सा दूरी पे बनाएं। बाकी फ्रेंड्स, उत्तराखंड में ना बहुत जगह, पौड़ी में हो गया, उत्तरकाशी में हो गया, काफ़ी जगहों पे ना लैंडस्लाइड बहुत तेज़ी से हुआ। बहुत घर बर्बाद हो गए, लोगों के गौशालाएँ बर्बाद हो गए, घर बर्बाद हो गए, बहुत से लोग मर भी गए। तो पहले तो मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी जो लोग ऐसे अकाल मृत्यु के शिकार बने, और बेचारे उनको तो खाने का टाइम भी नहीं मिला। जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठे वैसे ही फ्लूट आने शुरू हो गया, और बहुत ही भयंकर वाला।
मंजर हुआ। तो बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ क्योंकि ज़्यादा शब्द भी कि अभी भी सेफ रहें, स्वस्थ रहें और नदियों से दूर रहें, नालों से दूर रहें, अपने घर को थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाएं नालों से और नदियों से। बाकी फ्रेंड्स सेफ रहिए। आजकल घर में यात्राएं तो बिल्कुल मत करिए क्योंकि उत्तराखंड में यात्रा करना बहुत ही डेंजरस है इस बार क्या हर रोज़ मानसून में ऐसे ही होता है। तो जो लोग यात्रा कर रहे हैं ना, वो लोग यात्रा ना करें और अपने घर में सेफ रहें और स्वस्थ रहें। आजकल तो मैं बोल रही घर में सेफ रहना भी एक तरीके से बुराई है क्योंकि वो लोग भी तो घर ही में थे और घर के अंदर थे। अब हम घर क्यों बनाते हैं? सेफली रहने के लिए कि चलो हम सेफ रहें, हर चीज़ से बचे रहें। लेकिन क्या पता था कि वही घर हमारे लिए शमशान बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा ना कहते हुए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ किसी अन्य नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।